Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड कंप्लीट गाइड फॉर और योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड इससे पहले मैंने अपना एक पार्ट 8 वीडियो बना के रखा। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया, ये पार्ट 8 है, इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर मेरे वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। आप लोग पहले पार्ट 8 वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। इसके बाद मैं बात करूँगा अभी के वीडियो में पार्ट 9 के वीडियो में, जिसमें मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेरीज है लोगों का मैं वो सॉल्व करूँगा। बहुत सारे कॉमन क्वेरीज थे तो मैं सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे हर एक वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊँ। हालांकि 10 का कॉमन क्वेश्चन हो, लेकिन आप लोग के लिए सभी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगा। तो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले इस प्रोग्रामिंग सेक्शन एग्जाम इज इंपॉर्टेंट टू रिसीव TCS इंटरव्यू मेल। तो पहले हमको लोग इसी का बात कर लेते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग सेक्शन बहुत लोग ऐसे हैं जो फरवरी NQT में बेसिक कंप्यूटर का एग्जाम दिए थे बट प्रोग्रामिंग सेक्शन का एग्जाम नहीं दिए थे। क्या प्रोग्रामिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है? तो जहाँ तक मैंने लोगों से बात किया, देखो प्रोग्रामिंग सेक्शन अगर आप लोग TCS के देखो TCS जो हायरिंग करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो निंजा और डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायरिंग करती है फॉर द स्टार्टिंग। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग को सेक्शन को अटेंड नहीं किया है तो आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट होप ऐसा नहीं है कि आप लोग का नहीं होगा, होगा। लेकिन क्योंकि आप लोग BSc BCA से बिलोंग करते हो, हालांकि उसमें उतना प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ता है एज पर द नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर। तो आपको अगर बेसिक कंप्यूटर अटेंड किए हो तो आपके पास चांसेस हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग चांस मत खो। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप लोग को जरूर आएगा। दूसरा बात कर लेते हैं, डिडंट रजिस्टर्ड फरवरी NQT ID इन TCS नेक्स्ट स्टेप। ये भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन था। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आपने अक्टूबर में भी अप्लाई कर रखा था तो आप लोगों को फरवरी में दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फरवरी का NQT ID और अक्टूबर का NQT ID जो आपने रजिस्टर कर रहा था TCS नेक्स्ट स्टेप पे, वो दोनों का सेम था। और जिन लोगों ने नया नया अप्लाई किया था उन लोगों को एक मेल आया होगा, काइंडली लाइक कंप्लीट योर सेकेंड स्टेप और काइंडली रजिस्टर्ड इन IT सेक्शन। जो लोग BPS सेक्शन पे अपना रजिस्टर कर चुके थे वो लोग अपना IT में जरूर करें, क्योंकि IT ही, क्योंकि उस मेल में ऑलरेडी मेंशन है। आप लोग IT में करो, किसी का BPS में बोला गया है, मेंशन किया गया है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपने प्रोग्रामिंग में अच्छा स्कोर किया है, बेसिक कंप्यूटर में अच्छा किया है। आप लोग को जो मेल आया है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करो। ठीक है, अगर आपको मेल में आया है कि प्लीज़ काइंडली कंप्लीट द स्टेप 1, अगर आपका स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि आपको TCS नेक्स्ट स्टेप में IT में कंप्लीट करना है तो आपको IT सेक्शन पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर BPS बोला गया है तो वो BPS में ही करना पड़ेगा। जिन लोगों ने BPS में किया है वो लोगों को BPS का नहीं देना है NQT ID, आप लोगों को IT का देना है फिर से क्रिएट करके। ठीक है, आप लोग दोबारा दोनों क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NQT स्कोर आर नॉट अपडेटेड इन TCS प्रोफाइल। देखो, अभी तक किसी का भी अपडेट नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कुछ लोगों का हो भी गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, जिन लोगों का अपडेट नहीं हुआ दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। उससे आप लोग पूछ सकते हो, क्वेरीज अपना या फिर कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू अपडेट और हाउ टू अपडेट और एड NQT समरी। बहुत लोगों का था सर हम लोग कैसे NQT समरी को ऐड करेंगे TCSIon के प्रोफाइल में, वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको ये आंसर बता दिया कि कैन आई चेंज IT टू BPS एंड वाइस वर्सा इन TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। तो ये बहुत कॉमन डाउट था कि सर व्हेन TCS स्पेशल एडिशन TCS NQT रिजल्ट डिक्लेयर। तो ये बहुत कॉमन था, मैं बता दूं आपको। देखो, अभी 20 से 25 डेज लगते हैं रिजल्ट को डिक्लेयर होने में, तो अभी आप लोग पास बहुत टाइम है। अभी आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा उसके ठीक आधे घंटे के अंदर में। ठीक है, लास्ट डेट टू अपडेट TCSIon प्रोफाइल। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर कोई लास्ट डेट नहीं है, आप जब अपडेट करो तब सही, नहीं करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब चाहिए जो लिस्टेड है कंपनी TCSIon की प्रोफाइल में तो ही अपडेट करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है, और ये पहला इसके बाद है आपका कि लाइक डिडंट कंप्लीट 100% प्रोफाइल। तो ये कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे बड़ा चीज़ कि आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, NQT स्कोर कैसे अपडेट करोगे। देखो, बहुत लोगों का था सर कि मेरे यहाँ पर सर NQT समरी नहीं दिख रहा है, सर आपका दिख रहा है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जब आप इसमें एड सेक्शन पे जाके प्रोफाइल समरी में जाके क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल समरी ही शो करेगा। आप लोग चाहो तो प्रोफाइल समरी को डिलीट मारो तो आपका ऑटोमेटिक NQT समरी शो हो जाएगा। अगर आप लोग प्रोफाइल समरी को ऐड करो तो आपका NQT समरी नहीं दिखेगा। और ये मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं रिसर्च कर चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे देखेंगे तो मेरा यहाँ पर कोई अकाउंट समरी ऐड नहीं है। अगर मैं ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है और बात कर लूँ कि आप बहुत उठा था कि सर हम लोग
सर हम लोग का जो स्कोर आ रहा है वो केवल ये शो कर रहा है सर, इसमें और हम लोग का कुछ स्कोर शो नहीं कर रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट ये नहीं हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो अपडेट करने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप TCS आयोन टीम को मेल भेज सकते हो या फिर नहीं भी भेज सकते हो। देखो ये डिपेंड्स करता है, क्योंकि देखो अभी बहुत लोग का भी एग्जाम ऑलरेडी हो रहा है, तो आप इस चीज़ को टेंशन बिल्कुल मत लो। जब आप ये पब्लिक प्रोफाइल करोगे तो आपका NQT स्कोर जरूर शो करेगा, ठीक है। आप चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, ठीक है, वो TCS आयोन की टीम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, होप करो कि वो जल्दी आपको अपडेट कर देगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये बैकएंड प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगाता है होने में, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने कोई बात नहीं है। तो फिर आई थिंक मैंने सारे के सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था कि सर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सर मैंने जो फरवरी का एग्ज़ाम दिया था, फिर मैंने फरवरी का NQT नंबर से मैंने मार्च में अप्लाई किया, बट मेरा मार्च का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो क्या अक्टूबर का फिर से वो स्कोर कंसिडर करेगी? तो आप लोग को एक बात पता होगा कि जिन लोगों ने फिर से अप्लाई करा था मार्च में, तो उन लोगों ने एक नया अकाउंट क्रिएट किया होगा, इसलिए वो टेंशन पर दिमाग से हटा दो कि मार्च में मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया था, उसको आप लोग हटा दो। लेकिन मार्च के NQT नंबर से आपको आगे भी जाके हायरिंग हो सकती है, कोई दिक्कत रहने की बात नहीं है। बट हाँ, आपको हर जो भी 6 महीने में NQT होता है उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अपने स्कोर को अपडेट करता रहना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो नो टेंशन, आपका पिछला वाला स्कोर अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके TCS आयोन के प्रोफाइल में। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। सर मेरा अपडेट नहीं हो रहा है सर, अगर आप लोग मान लो कि आपका स्कोर अक्टूबर वाला अच्छा है फरवरी वाले से, तो आपका अपडेट नहीं होगा। अगर आपका फरवरी वाला स्कोर अच्छा है तो ही आपका फरवरी का स्कोर शो करेगा TCS आयोन के प्रोफाइल में। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अक्टूबर का अच्छा है तो अक्टूबर का स्टिल वही रहेगा, अगर मार्च का अच्छा है तो ही अपडेट होगा। तो फिर अभी मैं वीडियो कहीं पर क्लोज करता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं आपको दूसरे किसी इसी वीडियो में मिलते। जय हिंद, जय भारत।